कहे जाने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने हमेशा से ही अपने फैसले पर अड़े रहने के लिए ऐसा कुछ काम किया है जो उन्हें सम्मान देता है। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा जो अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जी हाँ, अपनी बायोग्राफी में बयां करते नजर आए हैं। शत्रुघ्न जिनके फैसले पर उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को है नाज। शत्रुघ्न जो कभी बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन से थे खफा। अमिताभ और शत्रु जिनकी दोस्ती हमेशा से ही लोगों को काफी ज्यादा उन्हें दोस्ती की मिसाल बोलने के लिए मजबूर करती आई। शत्रुघ्न जिनका रिश्ता अमिताभ के साथ गहरा रहा, उसी अमिताभ बच्चन ने शत्रु पर हाथ तक उठाया था। ये खबरें काफी चर्चाओं में भी थी। शत्रु जो कि बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आज हम जानेंगे शत्रुघ्न सिन्हा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में है। जी हाँ, बॉलीवुड अब तक में आज हम जानेंगे अब तक शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर कैसी खबरें हैं जो बार बार उन्हें लेकर लाइमलाइट में उन्हें लेकर आ रही हैं। आइए बॉलीवुड अब तक के स्पेशल एपिसोड में जानते हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में ये कुछ खास बातें जो कि बीजेपी में शामिल होने वाली हेमा मालिनी तक से अब भिड़ेंगी कांग्रेस में शामिल होकर। जिस हेमा के साथ उनके रिश्ते थे बेहद गहरे, अब उस हेमा से भिड़ रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट्स। अभी हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के शॉटगन को लेकर ये खबर आई कि भाजपा नेता से लेकर अब कांग्रेस के नेता बनने तक उनका सफर काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि पूर्व भाजपा नेता से अब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में शामिल होने को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है। ऐसे में भाजपा को छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले शत्रुघ्न की बेटी जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है यानी कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी तरफ से रिएक्शन दिया और उन्होंने अपना गुस्सा उस बात पर निकाला जिस बात पर शत्रुघ्न सिन्हा ने फैसला नहीं लिया था। दरअसल सोनाक्षी की अगर माने तो सोनाक्षी सिन्हा चाहती थी कि ये फैसला शत्रुघ्न उनके पिता को काफी पहले ही ले लेना चाहिए था। हालांकि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए फैसला ले ही लिया जो उनके लिए सही है। जी हाँ, अपने पिता के सपोर्ट में सोनाक्षी सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो काफी ज्यादा खुश है। जी हाँ, अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको बदलाव करना चाहिए, ये मानना है सोनाक्षी सिन्हा का। और उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस के साथ जुड़कर शत्रुघ्न उनके पिता अपने सम्मान को आगे लेकर जाएंगे। सोनाक्षी सिन्हा जो काफी समय से शांत नहीं रह रही है, उन्होंने आगे भी कहा। जी हाँ, उन्होंने बताया उनके पिताजी जेपी नारायण जी, अटल जी और आडवाणी जी के समय से ही पार्टी के सदस्य होने के नाते उन्होंने हमेशा काम किया और पार्टी का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने काफी ज्यादा सम्मान बटोरा, लेकिन इस वक्त उन्हें सम्मान जो मिलना चाहिए उसे वो हो रहे हैं और उन्हें इसलिए ये फैसला लेना सही किया और ये फैसला उन्हें पहले ही ले लेना चाहिए था। ये सोनाक्षी सिन्हा का कहना था। अब देखना होगा कि सोनाक्षी सिन्हा के इस कमेंट को सामने आने के बाद, अपने पिता के इस फैसले को सही फैसला बताने के बाद फैंस क्या रिएक्शन देते हैं। आप हमें कमेंट में इस बात की जानकारी जरूर दें। खामोश, इस एक डायलॉग से बॉलीवुड में खामोश नाम से पहचान बनाने वाले शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की हम कर रहे हैं बात। उस शत्रुघ्न सिन्हा की जो कि अभी अमिताभ बच्चन के साथ अपनी दोस्ती की जमकर वाही करते हैं। तो वही अमिताभ बच्चन को लेकर अपने किताब एनीथिंग बट खामोश में शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा था कुछ ऐसा जो शायद कोई भी सोच नहीं पाता। एक ऐसे इंसिडेंट का जिक्र शत्रुघ्न ने अपनी बायोग्राफी में किया था जिसमें अमिताभ बच्चन के गुस्से का उन्होंने सामना किया था। इसकी जानकारी फैंस को ही थी। 6 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने का ऐलान कर रहे लोगों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। ये खबर काफी लोगों को चौंका रही है। तो वहीं
बॉलीवुड सितारों के बीच अमिताभ शत्रुघ्न की दोस्ती जो हमेशा तारीफों में रही, इससे जुड़ी एक बात आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि सेट पर जमकर पिटाई खा चुके थे शत्रुघ्न अमिताभ बच्चन से। हालांकि इसे इस बात की जानकारी नहीं थी, उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म के सीन के लिए अमिताभ ने उनके साथ किया था, जिसे लेकर शशि कपूर बीच में आकर रोकने आ गए थे। हम बात कर रहे हैं फिल्म काला पत्थर की, जिसकी शूटिंग के वक्त अमिताभ ने शत्रु पर खूब गुस्सा निकाला और जमकर हुई ताबड़तोड़ लड़ाई। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा की जिन्होंने बॉलीवुड में अपना नाम ड्रीम गर्ल के तौर पर खूब मशहूर किया, लेकिन उनके ही नाम का मजाक बनाते कैसे उनके जुबान से हर बात निकलवाने के लिए हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप सभी भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर संजय खान के ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ के लॉन्च के मौके पर जब पहुंचे हेमा और शत्रुघ्न, तो यहाँ हेमा से बातें निकलवाने के लिए, उनके जुबान को खुलवाने के लिए मजाक बनाते नजर आए शत्रुघ्न। उनका सबके सामने उन्हें जबरदस्ती माइक थमा दिया। देखिए और किस तरह से हेमा मालिनी को आखिरकार सामने आकर बातें करनी ही पड़ी, कैसे शत्रुघ्न ने उनका मजाक बनाया। इस खास रिपोर्ट में सुनिए आप खुद ही। And I think there will be something interesting that you would also like to add to this thought that Sanjay uncle has just conveyed about how the cinema of your times, the characters you played, the stories that you conveyed were in a way depicting the texture of what India was becoming or the India that we hope to become. Oh, you're going to ask me some intellectual question? Yes. Thank you. Hema ji. करो ना, खामोश। I think he's the right. With due respect, we have just come here to attend the function, and I didn't have the opportunity. I've come all the way from Guwahati just for our friend and family friend, and one of the most wonderful people we have in the film industry, and one of the most wonderful families. So we just came over here, and to be very honest, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवाय कुछ नहीं। और सच ये है कि हमने पढ़ी नहीं है, अभी सिर्फ सुनी है इस बारे में। अब इसके बाद ज़रूर पढ़ने का इरादा रखता हूँ, लेकिन चूंकि हमारे बगल में जो बैठी हुई हैं देश की बहुत पढ़नियार हैं, बहुत होनहार हैं, बहुत गुणी हैं, इनके पास बहुत संस्कार हैं, ये ड्रीम गर्ल हैं, सपनों में जीती हैं, सपनों में जागती हैं और सपनों में सबको बुलाती हैं। ऐसी हेमा मालिनी बगल में बैठी हैं, तो मैं इनसे सादर अनुरोध करूंगा कि ये अपनी वाणी से, अपनी मुखाग्नि से ये आपको अभी प्रभावित करें, आपका मार्गदर्शन करें। श्रीमती हेमा मालिनी। मैं मार्गदर्शन तब करूंगी जब संजय जी दूसरा बुक लिखेंगे, उसके लॉन्च में जरूर मार्गदर्शन दे दूंगी। With an attitude of gratitude, I salute Penguin Books for having documented a beautiful and of course a journey full of ups and downs of our friend, or rather family friend, a wonderful human being, a very experienced, legendary actor, an actor, filmmaker par excellence, Mr. Sanjay Khan, and of course his family members, Zareen Bhabhi, and all the children. I really congratulate you and salute you for your courage in bearing with our friend Sanjay Khan. Well, ये था हमारा आज का शो आप सभी के फेवरेट वन एंड ओनली शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर। जाना आपने स्टेटमेंट्स, हमने आपको दिखाया, सुनाया, जाना सोनाक्षी ने क्या कहा शत्रुघ्न और हेमा के रिश्ते के बारे में। शत्रु और हेमा एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त रहे, तो वहीं शत्रुघ्न अमिताभ बच्चन के भी अच्छे मित्र रहे। ये बात अलग है कि दोनों की जमकर भिड़ंत भी हुई थी। अब होगी कांग्रेस और बीजेपी के बीच की भिड़ंत में शत्रु और बीजेपी की भी लड़ाई। देखते हैं कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। अपनी कमेंट में आप हमें
बताएं अपनी राय, क्या लगता है आपको कांग्रेस में शामिल होना शत्रुघ्न सिन्हा का ये फैसला उनके लिए सम्मानीय होगा या फिर उन्हें इससे नुकसान भी हो सकता है। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत, नमस्कार।